Assalamualaikum friends, my name is Musa Jabbar and I'm going to be teaching you mathematics for class 9. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो थी एक्सरसाइज का जो पार्ट 2 था, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो थी 1.2 से रिलेटेड जो बाकी पार्ट्स हमारे रह चुके थे क्वेश्चंस के, वो हमने किए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का, अकॉर्डिंग टू इट हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो कंफर्टेबल होते हैं फॉर एडिशन, यानी कि अब हम मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तक पहुंच चुके हैं। तो जब भी आपने किसी मैट्रिक्स को देखना है कि वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, उसकी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये होती है कि उस जो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। हमें पता है कि ऑर्डर क्या होता है, जो रोज और कॉलम्स का नंबर होता है उसे हम ऑर्डर कहते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में से, पार्ट ए एंड पार्ट ई। हमने देखना है कि क्या ये कंफर्टेबल है फॉर एडिशन, यानी कि हमने जो फर्स्ट कंडीशन है वो देखनी कि क्या इस पे पूरा फर्स्ट कंडीशन को करते हैं या नहीं। अब हम दोनों का ऑर्डर ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है R1 और यहाँ हमारे पास है रो 2 R2 और यहाँ पे हमारे पास है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। हेंस इसका जो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 2/2। ठीक है, ये इसका ऑर्डर बन जाता है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है जो पार्ट ई है, अब हमने उसका ऑर्डर जो है वो भी देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास है रो 1, यहाँ पे हमारे पास है रो 2, यहाँ पे सेम हमारे पास है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका ऑर्डर 2/2, यानी कि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम हो जाता है। इट मींस कि जो ये हमारे पास दोनों पार्ट्स हैं वो होते हैं कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन। सो यस गाइस, लेट्स मूव ऑन। हमारे पास अब ये पार्ट्स आ चुके हैं। अब हमारे पास है पार्ट बी, पार्ट डी एंड पार्ट सी। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन से जो है वो कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन। ऑर्डर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, हमने उनका ऑर्डर लेना है। हमारे पास बी का ऑर्डर यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे रो 1 है और यहाँ पर रो 2 है और कॉलम 1 है, लिहाजा इसका जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑर्डर 2/1। ये इसका ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है डी। अब हमने इसका भी देखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही इसका आंसर है, हमने बस लेना। तो फिर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये R1 और ये हमारे पास R2 बन जाएगा और कॉलम भी जो है हमारे पास कॉलम 1 है, लिहाजा इसका ऑर्डर भी 2/1 बन जाएगा। ये तो सेम है। अब सी के पास चलते हैं। हमारे पास है यहाँ पे रो 1, रो 2 और रो 3 आ चुकी है हमारे पास और कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आ चुका है, लिहाजा इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो हो जाएगा 3/2। विच मीन्स हम यहाँ देखें हमारे पास ये बी एंड डी जो है उन दोनों के ऑर्डर सेम है, लेकिन इसका ऑर्डर सेम नहीं है। हमने देखा था कि कंफर्टेबल अगर देखना है कोई एडिशन के लिए है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका ऑर्डर इनका ऑर्डर सेम नहीं है, लिहाजा सी वुड बी कैंसल्ड फ्रॉम द गेम। आउट कर देंगे उसको गेम से। हमारे पास सिर्फ अब रह जाएंगे बी एंड डी और अब हमने देखना है अब यानी कि हमें पता चल गया कि इनका ऑर्डर सेम है, लिहाजा दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब आंसर इसका बनेगा that B and D matrices are comfortable for addition because they have the same order plus they are of same type, यानी कि हमारे पास यहाँ पर है rectangular matrices के type। So yes guys, let's move on। हमारे पास है question number 2 of exercise 1.3। According to this exercise हमने करना है find the additive inverse। ठीक है, इन सब का जो additive inverse है वो हमने find करना है। additive inverse क्या होता है? The additive inverse of a matrix is the negative मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि एडिटिव इनवर्स जो होता है एक नेगेटिव मैट्रिक्स को ही कहते हैं। हमने पढ़ा नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होती है, एक टाइप है मैट्रिक्स की जिसके अंदर उसके जितने भी मैट्रिक्स के साइन होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। सेम टू सेम ऐसे एडिटिव इनवर्स में भी सेम ऐसे ही होता है। तो हमारे पास हमने पार्ट्स लिए, पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट एफ। अब हमने इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। सेम टू सेम नेगेटिव इनवर्स में जिस तरह हम यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में माइनस डालते थे वैसे ही हमने जो एडिटिव इनवर्स लेते हुए भी करना है। तो यहाँ पे अंदर के साइंस हमारे जो है वो चेंज हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर +2 है, ये हमारे पास -2 आ जाएगा। +4 है, ये हमारे पास -4 आ जाएगा। -2 हमारे पास +2 हो जाएगा और +1 हमारे पास -1 हो जाएगा। हेंस दिस वुड बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ matrix A।
ठीक है। तो अब हमारे पास अगला पार्ट है पार्ट सी। अब हमने इसका भी एडिटिव इनवर्स लेना है, सेम टू सेम वैसे ही एडिटिव इनवर्स में होते ही ऐसे, जिस तरह हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेते हैं वैसे ही सेम एडिटिव इनवर्स होता है। यहाँ पे माइनस लिया हमने और उसके अंदर के जो साइन है हमारे पास +4 है, यहाँ पे -4 आ जाएगा और -2 हमारे पास +2 आ जाएगा, लिहाजा दिस वुड बी एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स सी। आगे f है हमारे पास, इसका भी हम ऐसी एडिटिव इनवर्स लेंगे। हमारे पास स्क्वायर रूट है, अब जो माइनस या हमारे पास प्लस है तो ये इसका जो माइनस आएगा वो इसके बाहर आएगा, नॉट इनसाइड। स्क्वायर रूट के हमारे पास बाहर आएगा, लिहाजा दिस वुड बी ये होगा ऐसा तरीका जिसको हमने इसको देख के लिखा है। तो यहाँ पे +1 है हमारे पास, -1 आ गया, -1 है वो +1 आ गया और प्लस जो स्क्वायर रूट 2 है वो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो दिस इज द होल मेथड, दिस इज द होल वे कि जो आप एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का लेते हैं सेम है जैसे कि आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेते हैं। सो यस गाइस, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। हमने जो है इसको जो है कंप्लीट करना है यानी सॉल्व करना है। हमें गिवन है ए मैट्रिक्स और क्वेश्चन ये है हमारे पास। ए जो यहाँ पे हमारे पास सेट है वो एक काइंड ऑफ हमारे पास एक सीट है जहां पर हमने जो ये गिवन एंट्रीज हैं उनको यहाँ पर बिठाना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए है, हम लिख लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पे हमारे पास बाय पुटिंग द वैल्यूज आ जाएगा, उसके बाद हम जो है वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर लेंगे। हमारे पास है एक जितने भी एंट्रीज हमने वो लिख लेनी है। -1 यहाँ पर है, 2 2 एंड 1 प्लस हमारे पास है 1 1 1 एंड 1। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा इनको प्लस हम कर सकते हैं। अब हमने इसको प्लस करना है, कैसे प्लस होगा? यहाँ पर हम एक बड़ा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, और फिर हमने इस वैल्यू को जो उसकी सेम लोकेशन वाली जो अगली मैट्रिक्स में वैल्यू है उसके साथ प्लस कर देना है। -1 इस वाले 1 के साथ प्लस होगा, 2 हमारे पास इस वाले 1 के साथ, 2 इस 1 के साथ, 1 इस 1 के साथ। तो ऐसे करेंगे, हमारे पास -1 है प्लस साइन हमेशा सेंटर में जो होगा वो यही आएगा, ठीक है ना, तो डोंट फॉरगेट दिस। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर हमारे पास 2 है वो +1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है +1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 +1 हो जाएगा। अब हमने इसका आंसर निकालना है हमारे पास, और यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास जो आंसर भी आएगा इसका होगा ये और ये कैंसिल होकर हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। So this would be the answer of this question. So yes guys, let's move on. मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 ले रहा हूँ ताकि आपको एडिशन बिटवीन द मैट्रिसेस अच्छी तरह समझ आए। तो यहाँ पे हमारे पास हमने जो है यहाँ पे सी सेट गिवन है और हमने इस सीट पर जो सी के जितनी भी एंट्रीज हैं उनको बिठाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सी ले लेते हैं, सेट हमारे पास आ जाएगा, सी के नीचे लिखूंगा मैं, सी हमारे पास सेट आ जाता है 1 -1 एंड 2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा -2 1 एंड 3, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाता है इस। अब हमने इनको ऐड कैसे करना है, अभी अब बताया था। ऐड हमने इस तरह करना है, ये पहली वैल्यू जो हमारे पास है इसको हमने इसकी पहली वैल्यू से प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस इंटू -2, साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन बीच में है वही यहाँ पर उनके सेंटर्स में आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास है -1, ये -1 जो होगा इस 1 के साथ होगा, यहाँ पर -1 प्लस 1, फिर 2 है हमारे पास, ये होगा +3 के साथ यहाँ पर, ठीक है, 2 + 3, ठीक है। ये हमारे पास पूरी आ जाती है। अब हमने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर फिर जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है ये प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस हो जाते हैं, ठीक है ना। एक एडिशनल स्टेप कर ही लेते हैं ताकि आप सबको समझ आ जाए। प्लस और या प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस हो जाता है और यहाँ पे फिर -1 + 1 और यहाँ पे 2 + 3 हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पे अब इनका आंसर निकाल देते हैं। एडिशन हम कैसे करते हैं आप लोगों को पता है सबको। हमारे पास यहाँ पर है 1 - 2, हमने सबसे पहले तो प्लस हमारे पास माइनस हो रहा है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1
और साइन ऑफ द बिगर नंबर जो है हम उसके साथ लगाएंगे, लिहाजा इसका -1 आंसर आ जाता है हमारे पास। और फिर हमारे पास जो है यहाँ पर -1 एंड प्लस है, तो फिर ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास 0 आ जाएगा और 2 + 3 हमारे पास 5 आ जाएगा। Hence, this would be the answer of this part 3. So yes guys, let's move on to the question number 3 के part 8 की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को पार्ट 8 कराऊंगा, उसके बाद जाके पार्ट 7 कराऊंगा। तो पार्ट 8 जब हम करेंगे तो आपको पार्ट 7 की भी समझ आ जाएगी। तो पार्ट 8 में हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3D है, इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, दिस मीन्स हमें पता है कि दिस मीन्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सिंपल, हमारे पास D का सेट है, ये हमने इसकी सीट्स पर जो D के सारी एंट्रीज हैं उनको बिठा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा और इसको हम इस तरह करके लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, 0 है और 2 है। अब हमने इन सारी एंट्रीज को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पे सेट है 3 है, हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 1, ठीक है। इसी 3 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, ये हमारे पास होगा 3 × 2। फिर इसी 3 को हमने 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना, इसी तरह करके जो जितने भी हमारे पास हैं उनको मल्टीप्लाई करना। 3 को अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पर हमारे पास है -1 इसके साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 के साथ एंड लास्ट 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब हमने सबको, जितनी भी एंट्रीज है इनका आंसर लिखने के लिए इन सबको जो हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो उसका जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 × 1 = 3, हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 यहाँ पे आ जाता है। और 3 × -1 हमारे पास प्लस इंटू माइनस है, लिहाजा माइनस का साइन आ जाएगा। 3 × 1 = 3, 0 जब भी आता है तो 0 आंसर आ जाता है, 3 × 2 = 6। तो दिस वुड बी द आंसर। इस पूरी जो इक्वेशन थी हमने इसके पार्ट्स पे, उसकी जो सीट थी उसके ऊपर एंट्रीज की, और दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट 8। सो यस गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 7 की तरफ। सेम टू सेम पार्ट 7 में भी हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। मैंने पार्ट 8 सबसे पहले इसलिए करवाया क्योंकि उसमें प्लस था हमारे पास, दिस टाइम हमारे पास माइनस है। घबराना नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही इसमें मल्टीप्लिकेशन होनी है। सी की जो हमारे पास सीट्स हैं वहां पे हमने इसकी एंट्रीज को जो है बिठा देना है, लिहाजा हमारे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा सेम, और सी की बस इस दफा जो है हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी 1 -1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स लगाना नहीं भूलना आप सबने, ठीक है ना। इन इक्वेशंस के जो स्टार्टिंग में होगा वो इक्वल्स आएगा, इज इक्वल्स टू आएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस -2 को जो हमारे पास है इसको हमने इन बाकी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा, वो होगा -2 × 1, ठीक है। ये 1 के सामने मल्टीप्लाई किया, -2 को फिर हम -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा -2 × -1, और -2 को हम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास -2 है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। हेंस ये वो मैट्रिक्स बन जाएगा जिसके बाद हमारा इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास जो इसका आंसर बनता है वो बनता है, हमें पता है प्लस इंटू माइनस है, यानी कि हमारे ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस हमारे पास जो आता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। 2 × 1 = 2 होता है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो लिहाजा यहाँ पे प्लस का साइन, और फिर 2 × 1 = 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो दिस would be the whole answer of this part 7. So yes guys, let's move on to question number 4 of exercise 1.3. मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 चूज किया, और मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इस पार्ट में हमारे पास दोनों एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो इसलिए मैंने इस पार्ट को चूज किया। हमने इन पार्ट्स में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें सीधी की सीधी सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने, यानी कि जो हमने बस इनको सॉल्व करना है। हम अब ये आप लोगों के बात जो है नहीं होगी कि सबसे पहले कोई भी अगर हमें इक्वेशन दी जाती है, हम सबसे पहले जो है उनकी ब्रैकेट्स सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमारे पास
ये ब्रैकेट्स है, यानी कि हमने जो अंदर इक्वेशन है सबसे पहले वो सॉल्व करनी है, क्योंकि अब ये ब्रैकेट में है तो हम इसको साथ ही लेकर चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये साथ ही आ जाएगा 1 0 and 0 1, और अंदर की जो ब्रैकेट है हमारे पास वो हम सॉल्व कर लेंगे। मैंने अभी आपको बताया था एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, हमने ये वैल्यू को इस वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, 0 माइनस 1 हो जाएगा। 2 को 1 के साथ करना है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। 3 को 1 के साथ, लिहाजा 3 माइनस 1 हो जाएगा। 0 इंटू 0 ऑफ कोर्स, और 0 माइनस 0 एक ही बात है, 0 ही आंसर आ जाता है। ये हमारे पास एक आगे इसका इक्वेशन बनेगा, फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे ब्रैकेट से नीचे हम सॉल्व कर देंगे। 0 and 1 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हम प्लस ले लेंगे, और इस दफा ये जो बार वाले ब्रैकेट्स हैं वो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दफा हमारे पास आंसर आने वाला है, ठीक है। 0 माइनस 1 जो होता है हमारे पास माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। 2 माइनस 1 हमारे पास जो है वो 1 आ जाता है। 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आ जाता है, और 0 ऑफ कोर्स वो 0 ही आ जाता है हमारे पास। अब ये हमारे पास 2 आ चुकी है, ठीक है ना। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। हमें पता है एडिशन कैसे करते हैं। इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ प्लस करेंगे, 1 प्लस इन 2 माइनस 1, ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब 0 को हम 1 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारे पास प्लस 1, यहाँ पे 0 और 2 है हमारे पास, तो 0 प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और 0 है हमारे पास, 1 प्लस 0 आ जाएगा। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। हमें पता है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, लिहाजा जो हमारे पास 1 माइनस 1 आ जाएगा वो हमारे पास 0 ही हो जाएगा, ठीक है। आप एडिशनल स्टेप कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम जल्दी करने के लिए इसलिए हम ये जो है इस तरह कर रहे हैं। तो 0 प्लस 1 हमारे पास 1 आ जाता है, 2 प्लस 0 हमारे पास 2 आ जाता है, 1 प्लस 0 हमारे पास 1 आ जाता है। Hence, this would be the answer of this part 2. So yes guys, let's move on to the last part, part 6 of this question number 4 of exercise 1.3. According to this question हमने जो है जैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब इस पार्ट में भी हमने सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। फर्क सिर्फ इतना है प्रीवियस क्वेश्चन से कि इसमें जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं वो इस दफा हमारे पास स्टार्टिंग में आ चुकी हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि स्टार्टिंग में आ चुकी है, यानी कि हमने ये वाला पार्ट है ये हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो जो पार्ट ब्रैकेट वाला होगा वो आपने सबसे पहले सॉल्व करना होता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या चाहे वो एंडिंग में हो। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में है तो हमने सबसे पहले जो है ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम लिख लेते हैं ब्रैकेट्स हमें अब ऐड करना है, लिहाजा 1 ये जो फर्स्ट एंट्री है हमारे पास हमने उसको इसकी फर्स्ट एंट्री से प्लस कर देना है, ठीक है ना। 1 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, फिर इसकी सेकेंड एंट्री को इसकी सेकेंड एंट्री के साथ 2 प्लस 1, इसकी एंट्री को जो हमारे पास थर्ड एंट्री है उसको इसकी थर्ड एंट्री के साथ, लिहाजा 0 प्लस 1 आ जाएगा, और इसकी फोर्थ एंट्री को इसकी फोर्थ एंट्री के साथ 1 प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी दी, जो हम ऐड करने के लिए एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। क्योंकि अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं, लिहाजा इसको वैसे ही सेम टू सेम नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। 1 1 and 1, देयर वी गो। अब हमने बस सिंपली जो है ऐड करना है, ब्रैकेट्स जो बाय किए वो हम मूव कर देंगे क्योंकि हमारे पास इस दफा आंसर आने वाला है। 2 प्लस 1 हमारे पास 3 हो जाता है, 2 प्लस 1 अगेन हमारे पास 3 हो जाता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस है और हम इसको यहाँ पर वैसे ही सेम टू सेम लिख देंगे। हमने जो हमारे पास अब ये पार्ट आ चुके हैं, हमने अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सेम हम वैसे ही एडिशन वाला मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री है इसकी, हमने इसकी फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस कर देना है, 3 प्लस 1 हो गया। सेकेंड एंट्री इसकी को सेकेंड एंट्री इस वैल्यू के साथ हमने प्लस कर देना है, लिहाजा ये भी 3 प्लस 1 हो गया। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो थर्ड एंट्री है उसको इस वाली थर्ड एंट्री के साथ प्लस कर देना है, 1 प्लस 1, और फिर इसकी फोर्थ एंट्री को इसकी फोर्थ एंट्री के साथ। तो ये हो गया हमारे पास एडिशनल वाला मैट्रिक्स। अब हमने इसका आंसर निकालना है। हमारे पास अब जो इसका आंसर बनेगा वो होगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1 2 एंड ओवर हियर एज वेल 2। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट
6. So yes guys, you made it to the end of the video. Make sure you like this video and subscribe our channel for more content like this. हमारी भरपूर कोशिश थी आपको समझाने की easiest way में. अगर आपको फिर भी कोई question या कोई query है then you can always comment it down into the comment section. So yes guys, this was all. So thanks for watching.